हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेती है और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुल बार है। हम देख सकते हैं कि पहले बुल ट्रेंड था, तो अब ये ज़रूर हो सकता है कि अगर ये बहुत बड़ा बार है तो ये क्लाइमैक्स का काम कर सकता है। और क्लाइमैक्स मतलब एग्जॉशन बार हो सकता है। तो ये जो क्लोज्ड है और ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है, ये गैप क्लोज हो सकता है, जो कि बाद में क्लोज हुआ है, पर अभी मार्केट ने कंटिन्यूसली रैली किया है। क्लोज होना है मतलब हमें यहाँ से इमीडिएटली सेल ऑफ चाहिए, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये लो टेस्ट हो सकता है। इंस्टेंट मार्केट रैली करता है। यहाँ पे अगर हम बुल बार्स देखता हूँ मैं, तो बुल बार्स कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर मैं 51,600 का या 51,500 का सी देख लेते हैं हम, तो अगर मैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऊपर वीक है। नेक्स्ट भले फॉलो बार है, गुड फॉर द बुल्स, पर ये कोई डिसेंट बुल बार नहीं है। उसके बाद फिर डोजी बार है, उसके बाद फिर एक बुल बार है। अब क्या हो सकता है? अब ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ से कोई और एक लेग आए, उसके बाद फिर कुछ सेल ऑफ आए। अब हम सेल ऑफ क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये बुल चैनल है और इसका बुल चैनल के अगर बुल ब्रेकआउट है तो विद इन 5 आवर्स वो फेल होने के चांसेस हैं। और यहाँ पे एक पुल बैक आ चुका है, तो यहाँ से हम कोई स्ट्रॉन्ग रैली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई नया हाई बन सकता है, वहाँ से एक पुल बैक आ सकता है, पर हमें प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड करना है। तो अगर ये प्राइस एक्शन हम देखते हैं, यहाँ पे क्या हमारा कोई बाय बन रहा है? तो यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, क्योंकि ओवरलैपिंग बार से रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर और एक फॉलो बार आता है, उसके बाद फिर एक बुल बार आता है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुल बार है। जब इसका हाई निकलता है तो क्या हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं? ये रीज़नेबल बाय हो सकता है। अब जो भी रिवर्सल आएगा, क्योंकि अगर हम ये रैली देखते हैं तो रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अब जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर हो सकता है और मार्केट एटलीस्ट ये हाई टेस्ट कर सकता है। तो अगर मार्केट नीचे में आता है तब भी स्केल इन करके आप ब्रेक इवन पे निकाल सकते हो। पर मैं यूजुअली वैसे ट्रेड नहीं करता हूँ। यहाँ पे आप बाय करते तो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता, और मार्केट अगर रैली करता है तो फिर आप यहाँ पे फिर ये प्राइस एक्शन देख के यहाँ पे कहीं पे आप कुछ प्रॉफिट बुक करते हैं, रिमेनिंग फिर आप होल्ड करते हैं। ये एक तरीका है ट्रेड करने का, पर आई यूजुअली प्रीफर कि मेरा एंट्री बार कैसा है। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ और एंट्री बार अगर इमीडिएटली डिसअपॉइंटमेंट है, तो आई मेक श्योर कि मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ पे था जब मैंने यहाँ पे एंट्री की थी, पर अगर मार्केट इमीडिएटली फॉलोअप मेरे डायरेक्शन में नहीं जा रहा तो मैं इसी बार पे एग्जिट कर लूँगा। देखिए, अगर मैं फार आउट ऑफ द मनी मान लीजिए अगर ट्रेड कर रहा हूँ, यहाँ पे 99 है, ये हमारे लिए 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है, यहाँ पे इसका जो हाई है वो 89 है, तो हमारा एंट्री यहाँ पे ट्रिगर नहीं हो रहा। यूजुअली मैं प्रेफर करता हूँ कि इसके ऊपर बाय हो, पर मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बाय भी करते हो, उसके बावजूद अगर ऐसे कोई बार अगर इमीडिएटली क्लोज देता है, तो फिर आपको इसी बार पे एग्जिट करना है। तो हमें डिसअपॉइंटमेंट है, और बाद में अगर कोई हाई वन ट्रिगर होता है, मार्केट रैली करता है, तब हम फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं, पर अभी हमें नहीं पता वो कितना पुल बैक डीप होने वाला है। और मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे मार्केट ने रैली किया है, उसके बाद फिर ये बार क्लोज़ हुआ है, ये बार पे मान लीजिए आपने कुछ पॉइंट्स लूज़ कर दिए हैं, उसके बाद नेक्स्ट बार इसका हाई निकल रहा है। अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करे, क्योंकि ये पुल बैक वीक है, यहाँ पे पुल बैक वीक था। अगर आप ऐसा मान रहे हो और उसके लिए बाय कर रहे हो, तो हमारे लिए जो रीजनेबल स्टॉप लॉस होता फिर ये बार के नीचे होता। तो आप यहाँ पे बाय कर रहे हो, तो अगर लो वन जब तक नहीं ट्रिगर होता तब तक ये हमारे लिए स्टॉप लॉस हो सकता है। तो उसके हिसाब से फिर आपको स्ट्राइक प्राइस क्वांटिटी सब एडजस्ट करनी है। यहाँ पे कोई हाई ट्रिगर नहीं हो रहा। अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ पे लेते भी हो, तब भी ये मेक श्योर करना है कि फिर आपको क्वांटिटी उसके हिसाब से एडजस्ट करनी है। तो आपका यहाँ पे बाय होता, और फिर अगर मार्केट यहाँ पे इसका हाई निकालता है तब आप बाय करते 70, तो यहाँ पे आपका एग्जिट होता। तो हम देख सकते हैं इसमें ऑप्शन में यहाँ पे ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स का हो रहा है? 60, मोर देन 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आपका हो रहा है। तो बेटर ये आप आउट ऑफ द मनी ट्रेड कर लो। तो यहाँ पे हम 52,000 100 का सी देख लेते हैं, वहाँ पे कितनी मोमेंटम होती है।
तो आप यहाँ पे कहीं पे बाय करते मान लीजिए 219। फिर आपके पास ये भी ऑप्शन है। देखिए बेस्ट ऑप्शन यही इसलिए है क्योंकि ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे डिप करे उसके बाद फिर रैली करे, तो डिसअपॉइंटमेंट है। ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से वायलेंटली ब्रेक करे। यहाँ पे पहली बात तो ये कि नेक्स्ट बार कोई इमीडिएटली हाई नहीं निकल रहा, तो अगर आप आउट ऑफ द मनी ट्रेड कर रहे हो तो फिर आपका यहाँ पे कोई एंट्री बन नहीं रही। अगर आप इन द मनी ट्रेड कर रहे हो तो आपकी एंट्री बन रही है यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए एंट्री बनती है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पे, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फिर आप ये जैसे मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है ये मेक श्योर करना है इमीडिएटली रैली करे। अगर नहीं करता है तो फिर मार्केट अगर नीचे आता है तो यहाँ पे कहीं पे आप कुछ पॉइंट्स 10 पॉइंट्स या 10 पॉइंट्स का हम स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं या 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आप यूज़ कर सकते हो। उसके हिसाब से आप क्वांटिटी एडजस्ट कर लो। तो यहाँ पे 51,500 की जगह पे हम 52,000 सी देख लेते हैं। हम जो भी आउट ऑफ द मनी जा रहे हैं हमें ये पता चल रहा है कि क्लियरली यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। और अगर यहाँ पे जैसे मैंने बताया एट द मनी पे अगर आपका बाय भी बन रहा है, आप मेक श्योर कर लो कि आप इमीडिएटली ये बार का जो भी ओपन है अगर इसके नीचे जाता है तब भी आप एग्जिट कर लो। वो भी एक तरीका हो सकता है। हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करें पर अभी मोमेंटम ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है, 3 बियर बार्स हैं, मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे आता है। अब हमें देखना है कि फॉलो बार्स कैसे हैं। तो मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है, उसके बाद फिर ये डिसअपॉइंटमेंट है। यहाँ पे फिर से हमें ये देखना है कि क्या यहाँ से हाई वन ट्रिगर होता है। यहाँ पे कोई हाई वन ट्रिगर नहीं हो रहा, बियर बार है। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर मार्केट कंटिन्यूसली बियर टेन में जाना है तो यहाँ से इमीडिएटली फॉलोअप चाहिए। फॉलोअप बैड है, मार्केट साइडवेज जा रहा है। यहाँ पे हाई वन ट्रिगर हुआ था। ऑलराइट, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ऑलराइट विल स्विच टू एट द मनी। सो 51,700 इसका है 81, ये 75। ऑलराइट, तो यहाँ पे हाई वन, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स पे देखता हूँ ये 61 है, ये 79 है, तो यहाँ पे हाई वन ट्रिगर हुआ है। पर अगर मैं ऑप्शन का चार्ट देखता हूँ तो ऑप्शन पे हाई वन ट्रिगर नहीं हुआ है। एनीवेज, तो यहाँ पे फिर हाई टू ट्रिगर होता है। ये मोमेंटम मैटर करती है। हम पुल बैक आए तो इसे हम कह सकते हैं क्योंकि इंडेक्स पे मोमेंटम है हमारे लिए। यहाँ पे हाई टू ट्रिगर हो रहा है, जैसे हाई टू ट्रिगर हो रहा है क्या हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं? जैसे मार्केट इसका हाई निकालता है तब देखिए यहाँ पे अगर आपको कहीं भी बाई करना है तो इमीडिएटली ये बार पे बाई नहीं करना है। हमको अगर बाई करना है तो हम हाई वन पे बाई कर सकते हैं। अगर आप हाई वन पे बाई करते हो तो आपके लिए स्टॉप लॉस क्या है? मेक श्योर करना है आप ये स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। फार आउट ऑफ द मनी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप यहाँ पे 52,100 आप देख सकते हो, 173 ऑलमोस्ट आपकी यहाँ पे एंट्री होती और ये स्टॉप लॉस होता आपके लिए। फॉलोअप देखना है, फॉलोअप कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए। यहाँ पे 3 बियर बार्स है तो हम और एक लेग ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मार्केट 3 बुल बार्स हैं, मार्केट यहाँ पे नीचे अगर आता भी है तब भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट ये हाई टेस्ट करें। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो तो मेक श्योर करना है आप ये स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। यहाँ पर फिर आप वेट कर सकते हो। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है। यहाँ पे आपने अगर बाई किया तो ये पैटर्न में आप पूरा होल्ड कर सकते हो क्योंकि रैली काफ़ी स्ट्रांग है, सेल ऑफ कोई स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मार्केट साइडवेज जाने के चांसेस हैं। मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग हम होल्ड कर सकते हैं। फिर रिमेनिंग आप जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है तब एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। अब यहाँ पे 2 तरीके ट्रेड करने के। मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं ली है, क्या हम इमीडिएटली यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं? तो हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। क्या हम ये बार का हाई निकालता है तब एंट्री ले सकते हैं? यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मार्केट काफ़ी समय से साइडवेज गया है। तो अगर मान लीजिए इसका जो हाई है वो है 254। ऑलराइट, तो अगर आपको यहाँ पे बाई लेना भी है तभी आपको ये मेक श्योर करना है कि देखिए ये इतना सेल ऑफ काफ़ी है, इतनी रैली काफ़ी है मार्केट को ऑलवेज इन लॉन्ग करने के लिए। मार्केट अभी भी यहाँ पे साइडवेज है। हमारे लिए जो बेस्ट बेट था या बेस्ट बाय था वो आइदर यहाँ पे था या फिर जब मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रहा था तब था। यहाँ पे जैसे बार बना है ये कोई स्ट्रांग बार नहीं है, उसके ऊपर वीक है। इसमें अगर मार्केट इसका हाई भी निकलता है
तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, और क्या हम अब यहाँ पे स्टॉप लॉस पे रिलाई रह सकते हैं। तो ये बिल्कुल हाई के पास है, तो यहाँ पे अगर पुल बैक आता भी है तब भी डीप पुल बैक हो सकता है, वो भी एक रिस्क यहाँ पे बनी हुई है। हमें नहीं पता कि अब ये क्या यहाँ पे ब्रेकआउट सक्सेस होने वाला है, ब्रेकआउट फेल होने वाला है, हमें फॉलो बार अब तक पता नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय करते तो ये हमारे लिए 50% क्वांटिटी बुक करने के लिए एक रीज़न है। उसके बाद फिर रिमेनिंग आप यहाँ पे कहीं पे होल्ड कर सकते हो। पर अगर यहाँ पे बाय करना है तो अभी यहाँ पे रिस्क बहुत बनी हुई है। ये बार अगर ये इसके हाई पे क्लोज होता, वैसे तो अबव मिड पॉइंट है तो हम इसे कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स में यही है कि दिस बियर बार इज़ नॉट क्लोजिंग फार अबव, इसके ऊपर ज़्यादा गैप नहीं है। यहाँ पे दो ऑप्शंस है। अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो तो मेक श्योर करना है आपको, आप ये स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। दोनों भी केसेस में अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तब भी आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करना है। पर अगर मान लीजिए मार्केट अगर ऐसे बार बनते हैं उसके ऊपर वीक बनती हैं, तो फिर आई यूजुअली प्रीफर कि ये भी हो सकता है कि यहाँ पे बार हाई पे क्लोज हो और उसके बाद फिर इमीडिएट रिवर्सल आए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि अब तक फॉलो बार पता नहीं है। तो हम क्या फॉलो बार के लिए वेट कर सकते हैं? तो यहाँ पे बेस्ट बेट यही हो सकता है कि हम कोई फॉलो बार तक वेट करें। अगर फॉलो बार आता है उसके बाद इसका अगर हाई निकलता है तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता। और अगर मार्केट इमीडिएटली रिवर्स आता है तो इसके नीचे अगर जाता है तभी हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो हमारा ये स्टॉप लॉस है, पर ये स्टॉप लॉस हम हिट होने तक वेट नहीं कर रहे। बाद में अगर यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बनते तो फिर से हम बाय करते, ये हाई टेस्ट करने के लिए। हम यहाँ पे अगर एंट्री करें तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इमीडिएटली यहाँ से कुछ मार्केट रैली करें। तो यहाँ पे आल हेजिटेट टू बाय, ये जैसे बार क्लोज होता है तब भले बार स्ट्रांग है, पर ये देखिए हमें नहीं पता यहाँ पे क्या कोई फॉलो बार आने वाला है, और यहाँ से सेल ऑफ आया था तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे बस अभी ब्रेकआउट हुआ है, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करते हुए जाए, ये ऐसे कोई बार ही ना बने। उस केस में हम क्या कर सकते हैं? तो उस केस में हम जो भी फॉलो बार है अगर वो बनता है, डिसेंट बाय सिग्नल बार है, तब हम उसे बाय करके ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है उसके बाद फॉलो बार्स कैसे हैं। तो यहाँ पे ये बाय होता, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता। अगर इसका लो निकलता है तब हमें एग्जिट करना था। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है। अगर हम ये प्राइजेक्शन देखते हैं तो ये प्राइजेक्शन में मार्केट कंटिन्यूसली अगर हम देखते हैं तो माइक्रो चैनल में है, कोई बार नहीं पिछले बार का लो नहीं निकाला है। पर अगर मार्केट यहाँ से सेल ऑफ देता है तो हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है? ये हो सकता है। और हम यहाँ से अगर इतना चैनल टाइट है तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है मार्केट ये लो टेस्ट करें। अगर इसका लो निकालता है तो क्योंकि मोमेंटम कोई स्ट्रांग नहीं, हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि यहाँ से बुल ब्रेकआउट होगा, क्योंकि हर एक बार के ऊपर वीक है। तो अगर मार्केट यहाँ से सेल ऑफ देता है तो ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। अनलेस मार्केट अगर स्ट्रांगली ब्रेक करता जाए तो अलग बात है, पर क्या हमें यहाँ पे सेल करना है? तो नहीं सेल करना है। यहाँ पे मार्केट फिर साइडवेज जाता है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कोई मोमेंटम, यहाँ पे डाउन साइड कोई मोमेंटम नहीं है। अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो मार्केट इंस्टेड स्ट्रांगली ब्रेक करता है, डिसअपॉइंटमेंट है, चैनल काफ़ी टाइट है, अब तक कोई हमें सेलिंग प्रेशर नहीं दिखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला जो लो वन था वो यहाँ पे ट्रिगर हुआ था, उसके बाद क्या कोई लो ट्रिगर हुआ है? कोई नहीं है। यहाँ पे लो वन ट्रिगर हुआ है, लो वन के बाद यहाँ पे लो टू ट्रिगर हो रहा है। तो हम अगर 52,300 का पी देख लेते हैं, तो यहाँ पे लो टू ट्रिगर हो रहा है। अब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, पर जबकि मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करे तो हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता है। उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी फिर एडजस्ट करनी है। बार क्लोज होता है, वीक है, तो आपकी अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे एंट्री कर रहे हो तो हम वेट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बार है, फॉलो बार तक मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, तो जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग हम होल्ड कर सकते हैं। तो मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट बाय हमारे लिए ये हो सकता है, ये रीजनेबल बाय हैं, दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, पर ये बार जो है वो कोई अगर हम 51,000
300 का सी देख लेते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे अगर कहीं पे बाय करते हैं तो 24 ऑलराइट, हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करना है, तो हमें स्टॉप लॉस इसके नीचे यूज़ करना है। तो मान लीजिए अगर हम 51,700 अगर 51,700 का हम सी देख लेते हैं तो यहाँ पे हमारा बाय होता। ऑलमोस्ट यहाँ पे हम स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं 20, फिर भी हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है, तो उसके हिसाब से फिर हमें क्वांटिटी एडजस्ट करनी है। तो यहाँ पे डिसेंट बाई सिग्नल बार है, अगर ये कोई बियर बार बनता है, इसका लो निकलता है, तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। इंस्टेंट मार्केट यहाँ पे रैली करता है, फॉलो, इसका अगर लो निकालता है तो हम एग्जिट कर सकते हैं। इसका लो मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो अगर आपने यहाँ पे कहीं पे बाई किया तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना है। फिर नेक्स्ट सेल ऑफ देता है, एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है, फिर बुल बार है, डोजी बार है। क्या हम अब यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, तो ये रीजनेबल सेल हो सकता है। यहाँ पे मोमेंटम देखनी है तो मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। अब टारगेट्स ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो मार्केट यहाँ से सडनली ब्रेक करता है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, रैली इतनी कन्विंसिंग नहीं है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स मिसिंग है। ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है, तो मार्केट यहाँ पे आता है। यहाँ पे बाय करना अभी भी रिस्की है, ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है, भले यहाँ से बाइंग आई है, ये भी ज़रूर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक करे और ये लो फिर से टेस्ट करें। यहाँ से हम सडनली कोई बुल ब्रेकआउट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप बनता है, यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो 51,800 का हम पी देख लेते हैं। सो 51,800 ऑलराइट, यहाँ पे एक डोजी बार है, अभी भी ये चैनल में है, तो हम ये ज़रूर चाहेंगे कि कोई इसका लो ट्रिगर करें। तो जब ये बार बनता है और ये बार का जब लो ट्रिगर होता है, तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। उसके बाद फिर फॉलोअप कैंडल देखना है, ये सब हमारे टारगेट्स। तो यहाँ पे अगर आप सेल करते हो तो मेक श्योर आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करो, रिमेनिंग आपको होल्ड करनी है। फिर देखना है कि मार्केट के यहाँ से कोई ब्रेक करता है नीचे, नहीं तो हम होल्ड कर सकते हैं। तो रिमेनिंग क्वांटिटी फिर आप कहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। या तो आप यहाँ पे सोच सकते हो, या फिर जब तक तो कोई रिवर्सल नहीं आता है, तो मार्केट जब यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, फेल हो रहा है, यहाँ पे एक माइक्रो डबल बॉटम बना है, तब हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। क्या हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं? तो चैनल काफ़ी टाइट है, अगर बाइंग भी आता है तभी ये मेक श्योर करना है कि पहली बात तो ये, अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाई कर रहे हो तो मेक श्योर करना है इसी के नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। तो मार्केट यहाँ से रैली करता है, EMA तक जाता है, ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करते हैं, रिमेनिंग देखना है क्या यहाँ से कोई रिवर्सल आता है, अगर नहीं आता है तो फिर यहाँ पे जैसे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे आपका फिर एग्जिट करना होता। क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर सकता है? 2 बार से देखिए, अगर मार्केट को यहाँ से रैली करना है और ये हाई टेस्ट करना है, वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो आप यहाँ पे भी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? डिसअपॉइंटमेंट है, फिर नेक्स्ट एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग बुल बार चाहिए, ठीक है, पर यहाँ पे एक डिसेंट बुल बार है, हम मान सकते हैं। अब क्या होना चाहिए? नेक्स्ट इसका फॉलोअप आना चाहिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होना चाहिए, जो नहीं हो रहा। अगर मार्केट इसके नीचे लो, अगर इसका लो ट्रिगर कर रहा है तो आप एग्जिट कर लो, तो फिर रिमेनिंग क्वांटिटी आप यहाँ पे एग्जिट करते हैं। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोचते हैं? पुल बैक पे नहीं बाय करना है। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, जैसा मैंने बताया, यहाँ पे एक बाय ये रीज़नेबल था, पर यहाँ पे आपको इमीडिएटली एग्जिट करना था। अगर यहाँ पे कोई हाई ट्रिगर होता है और अगर रिवर्सल आता है तो ये मेक श्योर करना है आपको, फिर यहाँ पे इमीडिएटली आप स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। भले ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे आए या यहाँ पे हाई लो बने, उसके बाद फिर रैली करें। अगर वैसा होता है, मान लीजिए
तो उस केस में फिर आप यहाँ पे बाय करके फिर से यही स्टॉप लॉस यूज़ करना है, फिर से फॉलोअप कैंडल्स हमें देखना है। तो डिपेंड करता है कि वो आप प्राइजेशन कैसे वो प्राइजेशन कैसी बनती है, उसके हिसाब से हमें मैनेज करना है। पर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ से बुल बार बने तो यहाँ से कंटिन्यूसली हमें मोमेंटम मिले, जो कि नहीं मिल रहे, इसलिए हम यहाँ पे एग्जिट कर रहे थे। यहाँ पे क्या ये रीजनेबल बाय हो सकता है? तो ये हो सकता है, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग, अगर ये EMA तक भी आता है, यहाँ पे डिसेंट बाय सिग्नल बराबर होता, तभी मैं बाय करने के लिए सोचता, पर उस केस में फिर ये सब टारगेट्स होते हैं। अब यहाँ पे पुल बैक वीक है तो हम वेट कर सकते हैं, तो मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करता है। क्या ये बार जैसे क्लोज हो रहा है और इसका हाई निकाल रहा है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो अभी ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है बाय करने में। उसके बाद फिर नेक्स्ट बेस्ट बाय हमारे लिए यही था। उसके बाद फिर नेक्स्ट ये जब डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है तब हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एग्जिट करना था। यहाँ पे कहीं पे भी लो नहीं ट्रिगर हो रहा है, यहाँ पे पहला लो ट्रिगर हो रहा है, फिर मार्केट ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई साइड वेज जाके फिर यहाँ पे कोई डबल टॉप बन रहा है फिर लो ट्रिगर कर रहा है, तो वो प्राइजेशन अलग हो जाती है। फिर यहाँ पे वैसा नहीं है, तो यहाँ पे मार्केट रैली कर रहा है, तो यहाँ पे अगर मार्केट रैली करते हैं यहाँ पे हम फिर से बाय कर सकते हैं। यहाँ पे हाई 1 हाई 2 ट्रिगर हो रहा है, फिर यहाँ पे फॉलोअप हमें पता नहीं है, 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें इमीडिएटली रैली करें, नहीं कर रहा है। यहाँ पे पुल बैक आता है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यहाँ से रैली हो सकती है, पर वो भी रैली नहीं हो रही। अदर मार्केट इसका लो ब्रेक कर रहा है, तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ क्वांटिटी बुक करनी थी, रिमेनिंग हमें यहाँ पे बुक करनी थी। यहाँ पे हमारा एक बाय होता, यहाँ पे फॉलोअप देखना था, तो यहाँ पे अब हम वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे से मोमेंटम ब्रेक हो रहा था, हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना था, यहाँ पे हम सेल भी करते हैं। ये सब हमारे लिए टारगेट्स होते हैं। यहाँ पे वेज है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट थोड़ा साइड वेज है, तो यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करते हैं, रिमेनिंग हम वेट करते हैं कोई रिवर्सल आए तब तक। यहाँ से रिवर्सल माइनर आने के चांसेस हैं, मार्केट न्यू ब्रेक करता है, पर यहाँ से भी अब इतने टाइट चैनल है तो ये हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्सल जो भी आया वो माइनर आया, यहाँ से ब्रेकआउट बार से। पर अगर मार्केट ने जहाँ से रैली किया था वहाँ पे अगर मोमेंटम ब्रेक होता है तो यहाँ पे वाइज डिसीजन हमारे लिए यही है कि हम वहाँ पे एग्जिट कर लें। तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? व्हाट्सएप में तो क्या हम यहाँ पे बाय करना है? तो यहाँ पे हम बाय नहीं करना है, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो मार्केट यहाँ पे रैली करता है, यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे फिर कोई हमारा सेल भी नहीं बन रहा। कुछ केस ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ पे ऑलराइट कुछ केस ऐसे हो सकते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे जहाँ से रैली आई थी वहाँ पे अगर माइक्रो डबल बॉटम बनता है तब हम लिमिट ऑर्डर बाय ले सकते हैं। इसे हम वो एक केस कंसिडर कर सकते हैं, वो इसलिए कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि अगर मैं ये सेल ऑफ देखता हूँ तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये माइक्रो डबल बॉटम बना है यहाँ पे, तो मार्केट पुल बैक है, फिर मार्केट अगर सेल ऑफ देता है तो हम अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इमीडिएटली इसी बार का लो एज स्टॉप लॉस यूज़ करें और यही टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हो अगर आप बाय करते हो तब भी। तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। चैनल काफ़ी टाइट है तो रिस्क बहुत बनी हुई है यहाँ पे, पर ये कंग स्टॉप यूज़ करके आप लो प्रोबेबिलिटी बेट ले सकते हो। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जो गैप अप था वो गैप अप सस्टेन नहीं हो रहा, मार्केट कंटिन्यूसली ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, मार्केट नीचे आता है। ये गैप जो है इसे हम कह सकते हैं ये बुल बार है और यहाँ पे गैप है, तो ये गैप क्लोज होने के चांसेस है। मार्केट फिर यहाँ पे नीचे आता है, 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, यहाँ पे हाई 1 ट्रिगर होता है। क्या कंटिन्यूसली बुल बार्स बन रहे हैं? नहीं है, मार्केट साइडवेज जा रहा है, इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, ओवरलैपिंग बार्स बन रहे हैं, यहाँ पे बुल बार है। क्या हम यहाँ पे बाय करके ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये टेस्ट हो सकता है? देखिए हमारे लिए टारगेट्स क्या हैं, यही सब टारगेट्स होने वाले हैं। तो अगर मार्केट अगर टाइट ट्रेडिंग रेंज में है तो ये मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो, ताकि मार्केट ये हमारे लिए टारगेट हो सकता है, ये हमारे लिए टारगेट हो सकता है। यहाँ पे हाई के पास टारगेट करना, जहाँ से इमीडिएट सेल ऑफ आया था वहाँ पे अगर से बाय करना, वो बहुत रिस्की ट्रेड्स हैं। इमीडिएटली मार्केट रैली कर सकता है, रिवर्स कर सकता है, तो ये हमारे लिए ये वही केस हैं। तो आप यहाँ पे कहीं पे बाय करते तो मार्केट इमीडिएटली रैली करता फिर रिवर्स करता। तो अगर बाय करना था, जैसे मैंने बताया यहाँ पे बाय करना था, उसके बाद फिर एक बियर बार बनता है, फिर एक डिसेंट बुल बार है। अब क्या हम अब बाय कर सकते हैं? टाइट चैनल में है, कोई क्लियर
प्राइजेक्शन नहीं है, पर अगर बाय भी करना है तो आपको यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारे लिए यही रखना है। अगर इमीडिएटली आपको कोई मोमेंटम नहीं मिलता है, ऐसे बार्स बनते तो हमें एग्जिट करना है। देखिए यहाँ पे कोई रिसेंट बाय तो नहीं बन रहा हमारा, क्योंकि ओवरलैपिंग बार से इसलिए, पर और यहाँ से एक्सपेक्ट करना है यहाँ सडनली रैली कर सकता है, वो सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स है, तो कोई टारगेट बड़ा हमें मिलने वाला है नहीं। अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय भी करते हो तब भी आपको यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करना होगा और रिमेनिंग फिर ये बार पे एग्जिट करना होगा। हमें ये भी नहीं वेट करना है इसका लो ब्रेक करें। उसके बाद फिर 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बनते हैं, पर EMA के पास आता है। यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है कि हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं और मार्केट काफ़ी टाइट चैनल में है, अभी भी कोई बाइंग प्रेशर दिखा नहीं है, तो ये जो भी रिवर्सल आएगा वो अभी माइनर आने के चांसेस हैं। इसलिए मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि यहाँ पे कोई लार्जर डबल बॉटम बने तब मैं बाय करने के लिए सोचूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स है। ऑप्शन पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है डाउन साइड, तो अगर आपको बाय करना है तो हम ये बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये रीजनेबल बाय हो सकता है, पर स्टॉप लॉस हमें इसके नीचे रखना है। तो मार्केट यहाँ पे फिर रैली करता है। यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे फिर 2 बुल बार्स हैं, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे ब्रेक कर रहा है। तो अगर ऐसे पैटर्न बनता है टारगेट के पास, अगर आपने यहाँ पे बाय किया है, मेक श्योर आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करो, रिमेनिंग आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के रख रहे हो, तो मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद फॉलोअप देखिए, डिसअपॉइंटमेंट है, टारगेट के पास था, यहाँ पे लो वन ट्रिगर होता है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? टाइट चैनल में है, यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं। उसके बाद फिर एक बार बनता है, बुल बार बनता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक बुल बार बनता है कि हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ऑप्शन पे अभी भी कोई क्लियर हमें मोमेंटम नहीं मिल रहे। फिर नेक्स्ट ये बार बनता है कि हम अब बाय करने के लिए सोच सकते हैं, तो अब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मार्केट ऊपर जाता है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। मार्केट यहाँ से रैली करने लगता है, मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली फिर रैली करता है। अगर देखिए यहाँ पे भले डोजी बार है, तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो रीजनेबल ऑप्शन हमारे पास यही है कि हम इसका नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर लें। क्या हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं? जैसे हमने 10-20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ किया था, जैसे 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ किया था, वो भी एक हमारे पास ऑप्शन है। अगर मार्केट इमीडिएटली रैली नहीं करता, मान लीजिए यहाँ पे 11 और यहाँ पे अगर 10 पॉइंट्स नीचे आने लगता है, तब भी हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। बेस्ट स्टॉप लॉस तो इसके नीचे बन रहा है, पर वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ से इमीडिएटली डिसअपॉइंटमेंट के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इमीडिएटली मार्केट यहाँ से रैली करें। तो मार्केट यहाँ पे रैली करता है, फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो यहाँ पे फिर लो वन ट्रिगर यहाँ पे हो रहा है, उसके बाद फिर लो टू ट्रिगर यहाँ पे हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम ऑप्शन का चार्ट देखते हैं तो हाई टू यहाँ पे हो रहा है, तो हम ये बिल्कुल सेल कर सकते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता है। यहाँ पे फिर यहाँ पे कहीं पे आपकी एंट्री होती है, यहाँ पे हम कुछ प्रॉफिट बुक करते हैं, रिमेनिंग होल्ड करते हैं, तो मार्केट फिर यहाँ स्ट्रांगली ब्रेक करता है। ये सब टारगेट्स हैं। तो क्या हमें यहाँ पे इमीडिएटली जैसे मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे हमें एग्जिट करना चाहिए? कुछ क्वांटिटी अपने यहाँ पे बुक किए हैं, रिमेनिंग क्वांटिटी क्या हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं? तो देखिए ये सब टारगेट्स हैं, तो यहाँ पे हम ज़रूर प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हैं। तो जबकि स्ट्रांग मोमेंटम है और भी फॉलो पा सकता है, तो फिर हम इसे मैनेज कैसे कर सकते हैं? अगर आपने यहाँ पे कहीं पे सेल किए हैं, देखिए मार्केट यहाँ से मार्केट मूव डाउन, अब ये कोई देखिए अप मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। अब ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ पे कुछ बायर्स आए और मार्केट साइडवेज जाए, तो इसलिए नेक्स्ट जो ये बार यहाँ पे आता है तो हम यहाँ पे रिमेनिंग क्वांटिटी ज़रूर बुक कर सकते हैं। और अगर मार्केट इसके नीचे इमीडिएटली ब्रेक कर रहा है मान लीजिए, तो हमारे पास और एक ऑप्शन ये है कि आप फिर से कुछ क्वांटिटी ट्रेड कर लो, जबकि ये स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना होगा। अगर मार्केट हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ से इमीडिएटली बायर्स आए और यहाँ पे आप कुछ कंग स्टॉप भी यूज़ कर सकते हो, तो कुछ पॉइंट्स ये ब्रेकआउट पॉइंट है, यहाँ तक आप स्टॉप लॉस हमारा रीजनेबल देखिए एंट्री ले रहे तो यही है। पर अगर मार्केट इमीडिएटली स्ट्रांगली ब्रेक करता है, रिवर्स आने लगता है, तब आप यहाँ पे कुछ कंग स्टॉप फिर यूज़ कर सकते हो। क्वांटिटी बहुत कम करनी होगी आपको, वो एक तरीका है हमारे पास, अगर आपकी दोनों क्वांटिटी आप एग्जिट कर लेते हो तो। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, ये फिर से बाय हो सकता है, फॉलोअप है, डिसअपॉइंटमेंट है, फिर मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा है। फिर क्या हम यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है ऑप्शन में, तो हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। मार्केट नीचे आता है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो यस, ये रीजनेबल सेल हो सकता है। स्टॉप लॉस हमें इसके ऊपर रखना है, क्वांटिटी कम करनी है,
तो यहाँ पे आप बाय करते हैं, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ता है, तो मार्केट यहाँ स्ट्रांगली ब्रेक करता है, यहाँ पे हमारा बाय नहीं बन रहा। फिर नेक्स्ट जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक करे तब यहाँ पे हमारा सेल ज़रूर बन रहा है, ये हम सेल लेते हैं, हमारे लिए टारगेट क्या था, तो ये लो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करनी है, देखना है यहाँ से क्या रिवर्सल आता है। तो यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं बन रहा है, रिवर्सल नहीं आ रहा, तो हम वेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब मार्केट नीचे जा रहा है यहाँ पे हमें एग्जिट करना है। क्या हम यहाँ फिर से बाय कर सकते हैं, तो यस, ये भी हमारे लिए रीजनेबल बाय हो सकता है। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, इसलिए पुल बैक से देखिए यहाँ पे फर्स्ट लेके पुल बैक है, सेकंड लेके हैं, लोअर लो क्या बन सकता है, क्या हम यहाँ पे सेल करके फिर ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से बाइंग आई थी, यहाँ से बाइंग आई थी, तो अभी यहाँ से एक्सपेक्ट करना जब भी मार्केट मूव डाउन एंड अप, ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स है कि यहाँ से मार्केट कोई सडनली सेल ऑफ दे सकता है। तो यहाँ पे मैं बाय करने के लिए सोच सकता हूँ, पर यहाँ पे सेल करने के लिए सोचना मोर साइडवेज लाइकली। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा सकता है, इंस्टेड मार्केट यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनाता है। अगर मार्केट नीचे आता है तब भी मैं ये लो टेस्ट करेगा, ये एक्सपेक्ट करता हूँ। यहाँ पे क्या ये हो सकता है कि देखिए ब्रेक करने के लिए ट्राई किया, फेल हुआ है, उसके बाद फिर मार्केट फॉलोअप देखना है, नीचे आया मार्केट टैली किया है, उसके बाद मार्केट इसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट इसके ऊपर ट्राई करता है, ब्रेकआउट करने के लिए फेल हो रहा है, तो सेल कहाँ पे करना है, यहाँ पे लो वन यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या था, फिर अगर सेल भी करना है, ऐसे अगर डबल टॉप बनता है, मान लीजिए मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दे रहा है, तो आप फिर इमीडिएटली ये जब बार क्लोज होता है तो यहाँ पे सेल करना है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस यूज़ करना है। यहाँ पे बाद में फिर ये बार पे हमें एंट्री नहीं लेनी है, अगर लेनी भी है तब भी यही तरीका है हमारे पास। तो मार्केट फिर स्ट्रांगली ब्रेक करता है, यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक करते हैं, रिमेनिंग इसके नीचे एग्जिट करते हैं। तो हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे, अगर मैं ये ऑप्शन का चार्ट देख लेता हूँ तो मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, तो ये यहाँ पे अगर आप बाय करते तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं हम कोई स्ट्रॉन्ग रैली, तो यहाँ पे हमें एग्जिट करना था। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, ये हम बाय ले सकते हैं अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, डिसेंट बाय सिग्नल बार है। अगर आप हमें बेटर ये था कि हम यहाँ पे कोई लार्जर डबल बॉटम के लिए वेट करें। अगर आप इनकेस अगर आप लेते हो तभी फॉलोअप अगर ऐसा बार बनता तो इमीडिएटली एग्जिट करना है। बेस्ट बेट हमारे लिए पर यही है जो मैंने पहले सजेस्ट किया था, वो इसलिए क्योंकि अभी डबल बॉटम का पैटर्न बन चुका है। यहाँ से बाइंग प्रेशर भी आई थी और हम ऑप्शन पे देखते हैं यहाँ पे हायर लो बना हुआ है, यहाँ पे आप बाय करते हैं तो हमारे लिए स्टॉप लॉस जैसे मैंने बताया इसके नीचे रखना था, तो मार्केट यहाँ से भी स्ट्रांगली ब्रेक करता है। नेक्स्ट बाय हमारे लिए इतने सारे बार्स के बाद ये हाई था, इमीडिएटली मार्केट नेक्स्ट बार पे यहाँ पे रैली करता है। तो यहाँ पे हमें देखिए अब यहाँ पे हमें एग्जिट करना है, कुछ क्वांटिटी एग्जिट करनी है, रिमेनिंग आप फिर यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, यहाँ पे सेल भी कर सकते हो अगर आपने यहाँ पे एंट्री की है। तो यहाँ पे हम सेल इसलिए करेंगे क्योंकि लो टू ट्रिगर हो रहा है इसलिए। और एक बाय यहाँ पे था जो हमें यहाँ पे एग्जिट करना था, और एक सेल हमारा यहाँ पे था, नेक्स्ट और एक सेल यहाँ पे था, यहाँ पे एक बाय था, यहाँ पे सेल करते तो ये स्टॉप लॉस यूज़ करना था। पर आई एम एक्सपेक्टिंग साइडवेज मार्केट मोर, तो मैं यहाँ पे आई नॉट सेल हियर। यहाँ पे मार्केट कंडीशन EMA से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था इसलिए, और यहाँ से काफ़ी मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है, EMA के ऊपर ब्रेक कर रहा है, और यहाँ पे काफ़ी बाइंग प्रेशर भी दिख चुका है, इसलिए यहाँ से एक्सपेक्ट करना कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हो सकता है। ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं, तो अगर आप लेते भी हो तभी जैसे मैंने बताया ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है, ये स्टॉप लॉस हमें यूज़ नहीं करना है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल आई हैव फॉर टुडे, बाय।